देखो विज्ञान था, विज्ञान के खोज के किया था गैलीलियो। गैलीलियो कहाँ के रहने वाला था? इटली के शहर था कौची? पीजा। ठीक है, जो इटली पीजा होता है इसका शहर था पीजा, उनका वहां जन्म हुआ था। विज्ञान जो है मुख्यतः दो भाग में था, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान को फिजिक्स और जीव विज्ञान को बायोलॉजी कहते हैं। एक में था ना, भौतिक विज्ञान को भौतिक शास्त्र, और भौतिक विज्ञान जो है दो प्रकार के, भौतिकी शास्त्र और रसायन शास्त्र। भौतिक को फिजिक्स बोलते हैं और रासायनिक शास्त्र को क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। एक में जंतु विज्ञान को जियोलॉजी कहेंगे और वनस्पति विज्ञान को बॉटनी। एक में पिता के बारे में बात किए थे कि जैसे भौतिकी चाहे भौतिक विज्ञान के जो जनक थे न्यूटन थे, और रसायन विज्ञान के जो जनक थे लेवोजियर थे। इसके बाद जो वनस्पति विज्ञान में था और जंतु और जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान जो मुख्यतः दो भाग था, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जेकरा में जीव विज्ञान और जंतु ज दोनों में है, चलते जंतु विज्ञान के जो जनक था के था अरस्तु था, और वनस्पति विज्ञान के जो जनक था लियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक जो था वनस्पति के जनक था, माने इसका जन्मदाता था। और आधुनिक वैज्ञानिक कहेगा कि आधुनिक वैज्ञानिक कौन है? वनस्पति विज्ञान के आधुनिक जनक लिनियस था। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे कि विज्ञान के जो परिभाषाएं हैं इसके बारे में जानेंगे कि विज्ञान के परिभाषाएं क्या होती है। तो विज्ञान देखो, विज्ञान जो है एक में लिख दिया गया है कि विज्ञान जो है मनुष्य द्वारा सावधानी पूर्वक किए गए प्रयोग एवं परीक्षण से जो प्राप्त ज्ञान होता है उसी को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, एक में हो जाएगा कि मनुष्य माने आदमी हो जाएगा, सावधानी माने बच के किया जाता है प्रयोग, और परीक्षण माने जांच, और प्राप्त ज्ञान, जब परीक्षण के बाद जो ज्ञान प्राप्त होगा उसी को क्या कहेंगे? विज्ञान। तो इस प्रकार से विज्ञान के जो परिभाषाएं हो जाएंगे इस प्रकार से कि मनुष्य द्वारा सावधानी पूर्वक किए गए प्रयोग एवं परीक्षण से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से विज्ञान जो है मुख्य दो भाग में आ जाएगा, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। तब भौतिक विज्ञान केकरा कहेंगे और जीव विज्ञान केकरा कहेंगे? तो जेकरा में निर्जीव पदार्थ के बारे में अध्ययन करते हैं। किसको? निर्जीव जिसके बारे में अध्ययन करेंगे, निर्जीव पदार्थ का जो अध्ययन करेंगे उसको कहेंगे भौतिक विज्ञान, और जेकरा में सजीव पदार्थ के सजीवों का अध्ययन करेंगे उसको कहेंगे जीव विज्ञान। सजीवों का जो अध्ययन कहलाता है जीव विज्ञान कहलाता है, और निर्जीवों का अध्ययन कहलाता है भौतिक विज्ञान। यानी विज्ञान देखो, विज्ञान के शाखा माने पौधे के जो टहनी होती है उसी को शाखा कहते हैं। जिस प्रकार से साइंस के दो शाखाएं मुख्य होती है, जेकरा में आ जाता है भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान को ही फिजिक्स और जीव विज्ञान के बायोलॉजी बोलते हैं। उसी प्रकार से भौतिक विज्ञान में निर्जीव पदार्थों यानी प्राणियों का अध्ययन करते हैं, निर्जीव पदार्थों का अध्ययन करेंगे, और जीव विज्ञान में सजीव पदार्थ सजीव प्राणियों का अध्ययन करेंगे। तो जेकरा में जीवों का अध्ययन करते हैं उसको सजीव कहेंगे, और जेकरा में निर्जीवों का अध्ययन करेंगे उसको भौतिकी कहेंगे। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान जो है मुख्यतः फिर दो भाग में टूट जाता है, भौतिकी शास्त्र और रसायन शास्त्र। तो भौतिक शास्त्र को ही क्या बोलते हैं? फिजिकल साइंस, और रसायन शास्त्र को केमिस्ट्री बोलते हैं। तो भौतिकी शास्त्र किसको कहेंगे और रासायनिक शास्त्र किसको कहेंगे? अब बोलो फिर से कि भौतिकी विज्ञान जो किसको कहेंगे कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। फिर उसी प्रकार से जीव विज्ञान, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कौची जंतुओं का पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसमें आ जाएगा जीव विज्ञान। ठीक है, अब पढ़ेंगे कि भौतिक विज्ञान केकरा कहेंगे और रासायनिक विज्ञान केकरा कहेंगे, जंतु विज्ञान केकरा कहेंगे और वनस्पति विज्ञान केकरा कहेंगे। इस प्रकार से देखो, जंतु भौतिक विज्ञान कहेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्रकृति में घटने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसी को कहते हैं भौतिकी विज्ञान, जिसको हम आजकल फिजिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, उस प्रकार से रासायनिक किसको कहेंगे? तो रासायनिक विज्ञान किसको कहेंगे? विज्ञान की वह शाखा। ये कौन विज्ञान की शाखा है? भौतिक विज्ञान की शाखा है। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ तथा पदार्थ में घटने वाली पारस्परिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। उस प्रकार से जीव विज्ञान जो है मुख्यतः दो भाग में टूट जाता है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जीव विज्ञान मुख्यतः दो प्रकार का हो जाता है, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को जियोलॉजी कहेंगे और वनस्पति विज्ञान को बॉटनी कहेंगे। जंतु विज्ञान अब देखो किसको कहेंगे?
तो जंतु विज्ञान किसको, जंतु विज्ञान जो है जीव विज्ञान की वह शाखा है, जंतु विज्ञान जो है जीव विज्ञान की वह शाखा है जेकरा में केवल जो है जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। जंतु के मतलब हो गया जानवर, पक्षी, पशु, जितना है जानवर आ जाएगा उसको हम जंतु विज्ञान में करेंगे, ठीक है। जैसे मनुष्य आ जाएगा, गाय भैंस आ जाएगा, कुत्ता बिलाई सियार आ जाएगा। तो इस प्रकार से सब जंतु हो गया, जानवर हो गया, पक्षी हो गया, पशु हो गया। तो जंतु में क्या हो जाएगा, जंतु में मनुष्य, जानवर, पक्षी, पशुओं का अध्ययन करेंगे, इसको जीलॉजी कहेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से वनस्पति माने होता है पेड़ पौधा। जिस जीव विज्ञान की वह शाखा जेकरा में कोची पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है। पौधे माने जंगल में जो होता है वनस्पति, फूल पौधा में जितना हो गया, जैसे घास भूसा जितना हो गया, उस सब के अध्ययन करेंगे। यानी वनस्पति माने पेड़ों पौधों के बारे में, फल सब्जियों के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें आ जाएगा वनस्पति के बारे में। यानी कि वनस्पति का कहेंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, उसको कहेंगे वनस्पति विज्ञान। अब बारी बारी से देख लेते हैं। जैसे विज्ञान, तो मनुष्य द्वारा सावधानी पूर्वक किए गए प्रयोग। अब देखो मनुष्य द्वारा, देखो जब भी विज्ञान बनेगा तो सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। तो विज्ञान जो है मनुष्य बनाता है, आदमी बनाता है, जिसको साइंटिस्ट कहते हैं। तो इस प्रकार से मनुष्य द्वारा ही किया जाएगा और सावधानी पूर्वक के मतलब हो गया कि बच के, न तो अगर विज्ञान के खोज करेगा जिसके चक्कर में जान भी जा सकता है, ठीक है। तो सावधानी पूर्वक किए गए प्रयोग माने कोई काम करेगा, नया चीज खोज करना होगा तो प्रयोग करना होगा प्रयोगशालाओं में। इस प्रकार से परीक्षण माने जांच होता है। जैसे चावल बनाते हैं तो उसको आगे जांच किया जाता है कि पका कि नहीं। इस प्रकार से परीक्षण करेंगे और परीक्षण के बाद जो ज्ञान प्राप्त होगा, कि जो है भोजन जैसे बन जाएगा, उसी को कहेंगे कि देखो ये भोजन जो तैयार हो गया, उसी को कौन कहेंगे परीक्षण। यानी जांच के बाद जो ज्ञान प्राप्त होगा उसी को हम क्या कहेंगे विज्ञान, ठीक है। उसी प्रकार से भौतिक विज्ञान कोई पूछ देगा कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, तो भौतिक विज्ञान देखो भौतिक विज्ञान जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसमें निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। निर्जीव पदार्थों के मतलब हो गया जेकरा में जीव न हो। निर्जीव पदार्थों के मतलब हो गया कि जेकरा में जीव न हो। तो यानी निर्जीव पदार्थ के मतलब जेकरा में जीव ना हो। जैसे ईटा में जीव नहीं होता है, पत्थर में जीव नहीं होता है, लोहा में जीव नहीं होगा, लकड़ी में जीव नहीं होगा। तो जेकरा में जीव ना हो उसको निर्जीव कहते हैं। ईटा पत्थर लोहा लकड़ में जीव नहीं होता है, तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा जो है जीव विज्ञान की वह शाखा जेकरा में कुछ हो जाएगा सजीव प्राणियों का अध्ययन किया जाएगा। सजीव माने जिसमें जीव होता है, जैसे पौधे में भी जीव होता है, आदमी में भी जीव होता है, गाय भैंस सियार कुत्ता बिलाई सब में जीव होता है, पशु में भी जीव होता है, पक्षी में भी जीव होता है। तो जिसमें जीव होता है उसी को कहते हैं जीव विज्ञान, ठीक है। भौतिक विज्ञान देखो, भौतिकी शास्त्र कहेंगे चाहे भौतिकी कहेंगे, ठीक है। भौतिक विज्ञान दो प्रकार से, तो भौतिकी केकरा कहेंगे, रसायन केकरा कहेंगे, इसके बारे में समझेंगे। तो भौतिक विज्ञान जो है विज्ञान की वह शाखा, भौतिकी शास्त्र जो है चाहे भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत भौतिकी विज्ञान जिसके अंतर्गत प्राकृतिक माने जैसे देखो आकाश नीला क्यों दिखता है, तारे टिमटिमाते क्यों हैं, आकाश में इंद्रधनुष क्यों बनता है, हवा क्यों बनती है, ठंडा क्यों लगती है, जमीन पर जो है पानी क्यों बहती है। इस प्रकार से प्राकृतिक में घटने वाली घटनाओं को बोलते हैं प्राकृतिक घटना। तब प्रकृति तथा प्रकृति में घटने वाली सब जो क्रियाएं होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे बिजली कैसे क्यों गड़कती है, ध्वनि पहले सुनाई देता है, ध्वनि जो है बाद में सुनाई देती है, प्रकाश पहले दिखाई देता है। इस सब मैंने प्राकृतिक घटनाओं के बारे में समझेंगे। दिन रात क्यों होता है, इस सब प्राकृतिक घटनाओं के बारे में, यानी जो क्रियाएं हम दुनिया में देख रहे हैं उस सब के देखने वाले चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो उसको बोलते हैं प्राकृतिक, यानी दुनिया में जो भी चीज है उसको बोलते हैं प्राकृतिक पदार्थ। तो उसी प्राकृतिक वस्तुओं यानी उसके प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे, उसी को क्या कहेंगे भौतिक विज्ञान। रसायन विज्ञान के मतलब हो गया, अब जैसे देखो भौतिक विज्ञान में जो भौतिक पदार्थ हैं उसको पदार्थ को बना कोई चीज से है इसके बारे में जब अध्ययन करेंगे। जैसे भौतिक रसायन विज्ञान जो है भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत क्या होगा पदार्थ तथा पदार्थ में घटने वाली घटनाओं का अध्ययन करेंगे। जैसे ईंट कोची से बना है, लकड़ी कोची से बना है,
जैसे कोई भी यौगिक है, जल कौची कौची से मिलकर बना है, यौगिक कौची कौची से मिलकर बना है, फल में कौची कौची पाया जाता है, मनुष्य के शरीर कौची कौची से बन के मिलकर बना है। 30 प्रकार से पदार्थ माने कोई भी चीज बना है वो कौची कौची से मिलकर बना है, इसके बारे में जब जानेंगे उसी को हम क्या कहेंगे, रसायन विज्ञान। जैसे दवा बन जाता है तो उसमें मिला मिला के बनाया जाता है, किस प्रकार से मिलाया जाता है, इस सब क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे रासायनिक विज्ञान में। फिर उसी प्रकार से जंतु विज्ञान में बता ही दिए कि जंतु विज्ञान जो है जीव विज्ञान की वह शाखा है। जंतु विज्ञान जो है जीव विज्ञान की वह शाखा है जेकरा में कुछ होता है, जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जानवरों के बारे में अध्ययन करते हैं, पक्षी के बारे में अध्ययन करते हैं, पशुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम बोलते हैं जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान के बाद दूसरा शाखाएं हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान विज्ञान की वह शाखाएं हैं जिसमें केवल सभी हरे पौधे के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पौधा हरी में पूरा दुनिया के जितना भी पौधा आ जाएगा, पौधे के बारे में पढ़ेंगे, पौधा किस प्रकार से होते हैं, उनका जन्म कैसे होता है, उसमें कौची कौची पाया जाता है, उनके क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो ही कह रहा है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिससे अंतर वनस्पति माने सभी हरे पौधे, फसल, इस प्रकार से उनके प्राकृतिक घटनाओं वगैरह, फसल में क्यों मतलब उसके बारे में हो जाएगा कि फसल में जो है फसल अच्छा नहीं क्यों होता है, फसल में जो गिर क्यों जाता है, उसमें कीटाणु क्यों हो जाते हैं, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो फसल के बारे में जो पढ़ेंगे, हरी सभी हरे पौधे के बारे में जो पढ़ेंगे उसी को हम बोलेंगे वनस्पति विज्ञान। ठीक है, इस प्रकार से इसको याद कर ले। ठीक है, बंद करो इसको।